Hello students, I am Anju Prajapat and today we continue chapter 16, Our Pride, third. We are discussing the people we are always proud of. In previous video we discussed about Dr. Vikram Sarabhai, Dr. Homi Jahangir and Jijabai. Okay, so today we discuss about Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar was a brilliant student. Brilliant, it means very intelligent student. Right from his childhood, okay, from his childhood, बचपन से ही. Originally his family belonged to the Nagvansh. Okay, originally it means सही मायने में तो वो नागवंश से रिलेटेड थे, बट लेटर इट केम टू बी नोन एज द कास्ट Mahar. Okay, the whole of his life is a story of struggle. उनकी जो whole life थी वो story of struggle, मतलब उनकी कहानी में struggle भरा हुआ है, संघर्ष है. As he was born in a family identified as untouchables, जिस फैमिली में वो born हुए थे, पैदा हुए थे, उस फैमिली को अनटचेबल माना जाता था. ही फेस्ड अ लॉट ऑफ इंसल्ट्स एंड ब्लेम. ओके, ही फेस्ड अ लॉट ऑफ इंसल्ट्स एंड blame right from his childhood. Therefore, from his early age, he developed the courage to fight against injustice and social evils. और इसी कारण से, क्योंकि उन्हें बचपन से ही इंसल्ट किया जाता था, ब्लेम किया जाता था, सो उन्होंने अपनी अर्ली एज, इट मीन्स छोटी एज में ही उन्होंने करेज, साहस और इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ लड़ने की जो शक्ति होती है वो मिल गई थी, डेवलप कर ली थी उन्होंने. ही कंप्लीटेड हिज एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन फ्रॉम स्कूल. एलिमेंट्री लेवल इट मीन्स प्राइमरी जो एजुकेशन थी उन्होंने स्कूल से ली एंड वेंट टू मुंबई फॉर हिज फर्दर स्टडीज़. और अदर स्टडीज़ के लिए वो मुंबई गए, हायर स्टडीज़ के लिए. In Mumbai, his room was so small that even he and his father could not sleep together. और उनका रूम इतना छोटा था मुंबई में कि वो और उसके फादर साथ में सो भी नहीं सकते थे. भीमराव यूज्ड टू स्टडी इन द लाइट ऑफ ऑयल लैम्प. और उन्होंने ऑयल लैम्प में स्टडी की है. ही गोट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम बड़ौदा ईस्ट स्टेट and went to America for his higher education. Okay, उन्होंने बड़ौदा ईस्ट स्टेट से स्कॉलरशिप ली और वो कहाँ चले गए, अमेरिका, फॉर हिज हायर स्टडीज़. ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फाइट फॉर फ्रीडम. और वो एक पार्ट भी थे हमारी फ्रीडम के. जब हमारा इंडिया फ्रीडम इट मीन्स आज़ाद हुआ तो उस जो फ्रीडम की फ़ाइट में थे इन्होंने अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाया था. आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारी स्वतंत्रता के बाद में, फ्रीडम के बाद में, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी. ओके, एक कमेटी बनाई गई जिसके थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूशन को मेक करने का जो काम करने के लिए उन्हें प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड ओनली अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप. और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसके थ्रू आज हमारा इंडिया रन कर रहा है, जो लॉज हैं सारे वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं. और वो किसकी प्रेसिडेंटशिप में बना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रेसिडेंटशिप में. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड ओनली अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप. Now, what lesson have you learned from the life of Dr. Bhimrao Ambedkar? So there are many things that we learn from Dr. Bhimrao Ambedkar, and Dr. Bhimrao Ambedkar developed the courage to fight against injustice and social evils. Okay, if any injustice is done with anybody, should we remain silent? No.
ओके, वी शुड नॉट रिमेन साइलेंट, बल्कि हमें उसके अगेंस्ट फाइट करनी चाहिए. इफ़ यू नोटिस एनी इनजस्टिस डन टू समवन, हाउ विल यू अपोज इट? वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस through the concept of non-violence. Okay, you can take help of law if required. Okay, so now Pandit Madan Mohan Malviya. Now we discuss about Pandit Madan Mohan Malviya. It is also, sorry, he is also a famous person. Okay, any patient has expressed her views about a person in very emotional words. Okay, any patient is a girl and she has expressed her views. उन्होंने अपने विचार बताए about a person in very emotional words. बहुत ही इमोशनल वर्ड्स में उन्होंने एक पर्सन के बारे में एक्सप्रेस किया. एंड शी सेड, और उन्होंने कहा, आई कैन डेफिनेटली से that amongst several opinions only Malviyaji Maharaj stands as a symbol of Indian unity. ओके, उन्होंने क्या कहा? आई कैन डेफिनेटली से, मैं ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ दैट अमंग सेवरल ओपिनियंस, जो बहुत सारी ओपिनियंस है, विचारधाराएं हैं, उनके बीच ओनली मालवीय महाराज स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ इंडियन यूनिटी. जो इंडियन यूनिटी के सिंबल है वो केवल कौन है? मालवीय महाराज. ओके, एंड दैट पर्सन वॉज पंडित मदन मोहन मालवीय. और वो किन के बारे में बात कर रही थी? पंडित मदन मोहन मालवीय. ही वॉज अ पोइट बाय बर्थ, और वो जन्म से ही क्या थे? कवि. इट मीन्स उनकी फैमिली भी यही काम करती थी, इसलिए वो क्या थे? बर्थ से ही पोइट थे. हिज पोइटिक नेम वॉज मरकंद, और उनका पोइटिक नेम क्या था? हिज पोइटिक नेम इज मरकंद, सॉरी मकरंद. ही हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, और उनकी एक तीव्र इच्छा थी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, दैट सच एन एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी स्टैब्लिश्ड इन इंडिया. ओके, उनकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि जो एक एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो इंडिया में भी स्थापित किए जाए. ओके, ही हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दैट सच एन एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी स्टैब्लिश्ड इन इंडिया. स्टैब्लिश्ड इन इंडिया इट मीन्स सेटअप किए जाए इंडिया में. वेयर ड्यू रेस्पेक्ट कैन बी गिवन टू आवर इंडियन कल्चर, जहाँ पे हमारे इंडियन कल्चर को क्या मिले? रेस्पेक्ट मिले. अगर यहाँ पे इंडिया में ही एजुकेशनल सिस्टम और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन किए जाएंगे तो जब वहाँ पे क्या मिलेगी? हमारे इंडियन कल्चर को रेस्पेक्ट मिलेगी. सो वो चाहते थे कि उनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि हमारे इंडिया में भी क्या हो? एक एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाए, स्टैब्लिश किए जाए, जहाँ पे हमारे इंडियन कल्चर की क्या होगी? रिस्पेक्ट. टू फुलफिल दिस एम, और इस एम को पूरा करने के लिए, इस गोल को पूरा करने के लिए, टू फुलफिल दिस एम, ही डिसाइडेड टू स्टैब्लिश अ यूनिवर्सिटी इन वाराणसी. उन्होंने वाराणसी में एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने की डिसाइड किया. ही डिसाइडेड टू स्टैब्लिश अ यूनिवर्सिटी इन वाराणसी. Thus he expressed his views about the project in the 21st session of the कांग्रेस कमेटी. और उन्होंने अपने ये जो व्यूज़ थे वो कांग्रेस कमेटी के 21st सेशन में उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में
एक्सप्रेस किया. ओके, वेयर ही expressed his view on this project in 21st session of the Congress committee. Then on the holy day of मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति के पवित्र दिन, होली डे ऑफ मकर संक्रांति, he got as donation the land required to establish the university from the king of Banaras. Okay, this is the, not an. Okay, king of बनारस. और उन्हें इस दिन, मकर संक्रांति के पवित्र दिन, डोनेशन मिला लैंड का. ओके, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, और वो किसके थ्रू मिला? किंग ऑफ बनारस. सो on the holy day of Makar Sankranti, he got as donation land required to establish the university from the king of Banaras. Today it is known as the Banaras Hindu University, and today we know this university as Banaras Hindu University. आज हम उस यूनिवर्सिटी को किस नाम से जानते हैं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. After getting the land, Malviyaji started collecting the donation. और इस लैंड को प्राप्त करने के बाद मालवीय जी ने डोनेशन इकट्ठा करना स्टार्ट किया. ओके, मालवीय जी started collecting the donation. Wherever he went, जहाँ भी वो गए, wherever he went, he used to explain his scheme of national education to the people, and he started getting a large amount of money. जहाँ भी वो जाते, उन्होंने अपनी एजुकेशन स्कीम के बारे में लोगों को एक्सप्लेन किया, और वो उन्होंने बड़ी अमाउंट में मनी प्राप्त की. Gradually a huge amount of money was collected. और धीरे धीरे उनके पास क्या हुआ? बहुत एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट हो गया, इकट्ठा हो गया. मालवीय जी ऑल्सो वेंट टू हैदराबाद एंड ऑब्टेन्ड ह्यूज डोनेशन. और मालवीय जी हैदराबाद गए और उन्हें वहाँ पे एक बड़ा डोनेशन मिला फ्रॉम द लिबरल मुस्लिम रूलर निज़ाम. और वो किसने दिया था? मुस्लिम रूलर निज़ाम ने. He traveled across the whole nation and collected approximately 64 lakh rupees. ओके, उन्होंने ट्रेवल करके पूरे नेशन में, पूरे हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली 64 लाख रुपीज़ उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे. ओके, 64 लाख रुपीज़ इन इन एंशियंट टाइम. ओके, पुराने समय में 64 लैक्स कितने बड़ी अमाउंट होता है. सो गांधी जी हैड सेड, तब गांधी जी ने उनसे कहा, आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ सोर्सिंग फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर मालवीय जी. तो गांधी जी ने उनके लिए कहा कि मैंने जो सोर्सिंग फ्रॉम माय एल्डर ब्रदर, जो आर्ट है सोर्सिंग की, इकट्ठा करने की, स्रोत की, वो मेरे बड़े भाई मालवीय जी से सीखी है. आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ सोर्सिंग फ्रॉम माय एल्डर ब्रदर मालवीय जी. ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट. वो क्या थे? एक पैट्रियट, इट मीन्स देशभक्त थे. एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन टुवार्ड्स अवर कल्चर. ही प्रूव्ड टू बी अ रियल रिवोल्यूशनरी लीडर. वो एक क्रांतिकारी लीडर भी थे. ही रेज्ड द स्पिरिट ऑफ इंडिया. उन्होंने इंडिया की आत्मा को उठाया, मतलब अपने कल्चर के लिए लोगों को लड़ना सिखाया. He believed that we will remain slaves. उन्होंने हमें बताया, उनका विश्वास था कि we will remain
स्लेव्स इट मीन्स गुलाम। हम गुलाम ही रहेंगे अंटिल नेशनलिटी इज़ नॉट एसिमिलेटेड इन एजुकेशन। अगर हमारे राष्ट्रीयता को एजुकेशन में नहीं बदला गया तो हम क्या रहेंगे, गुलाम ही रहेंगे। इट विल नॉट बी एन exaggeration if we say that he was the teacher of the nation. exaggeration it means superlative। हम superlative नहीं बन पाते अगर वो नेशन के टीचर नहीं होते। Now there are some questions. Who are the people in your village city involved day and night in public works कलेक्ट मनी टू? आपके विलेज में कौन है जो ऐसे पब्लिक वर्क्स के लिए जो मनी है वो कलेक्ट करते हैं? आपको नाम पता करना है। हु असिस्ट मालवीय जी इन हिज वर्क? किस किस ने असिस्ट किया था मालवीय जी को, मतलब उनकी हेल्प की थी? एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, एडमिनिस्ट्रेटर, द निजाम हैदराबाद and the king of Banaras and Muslim administrator the Nizam. Is there a development committee constituted in your school? Okay, or every school have a development committee. Okay, which person gives donation to that committee? जो बिजनेसमैन होते हैं वो इस कमेटी को डोनेशन देते हैं, रिच पर्सन्स। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज गॉट डन बाय योर स्कूल डेवलपमेंट कमेटी? ओके, हमारी स्कूल की डेवलपमेंट कमेटी जो पुअर पर्सन होते हैं, पुअर स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी हेल्प करती है, उन्हें फ्री में पढ़ाती है। Now what we learn from this chapter, Dr. Vikram Sarabhai launched indigenous satellites in space. डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इंडिया का सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया था। ओके, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा मेड इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक साइंस। और जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे उन्होंने इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया था। इट मीन्स आत्मनिर्भर। ओके, सेल्फ डिपेंडेंट बनाया था एटॉमिक साइंस के फील्ड में। जीजाबाई मेड शिवाजी अ ग्रेट वॉरियर एंड शिवाजी की जो वो एक ग्रेट वॉरियर थे, योद्धा थे, वो किसने बनाया था? उनकी मदर जीजाबाई ने। The Constitution of India was prepared under the presidency of डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसकी प्रेसिडेंटशिप में बनाया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड and you have any doubt, please write in comment box. Thank you for watching my video.